नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। बावजूद इसके लोग इससे लापरवाह हैं। बिना मास्क के सैकड़ों लोग बेधड़क सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वैसे लोगों को सीधा करने के लिए अब पुलिस भी सख्त रुख अख्तियार कर रही है। सड़क पर बिना मास्क के घूमने वाले वैसे लोगों को अब पुलिस मुर्गा बनवा सड़कों पर दौड़ा रही है। मंगलवार को झरिया में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां जिला प्रशासन के उड़नदस्ते की टीम ने दर्जन लोगों को बिना मास्क के पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उड़नदस्ते में ना बैठाकर सभी को लाइन से सड़क पर पहले मुर्गा बनवाया और वैसे ही सड़क पर उछलते हुए चलाया, जिसके बाद धरे गए सभी लोगों ने पुलिस को यह विश्वास दिलाया कि जब तक कोरोना का संकट रहेगा तब तक वह बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिदायत देकर जाने दिया। इस दौरान टीम ने शहर में मास्क भी बांटे। लोग मास्क नहीं पहने थे, उन लोगों को पकड़े हैं और बहुत लोगों को पकड़े हैं। कुछ दिनों से देख रहे हैं जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे और मास्क को छोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए आज हम लोग फिर से सघन अभियान चलाए। मेरा अच्छा चीज़ है, सघन अभियान चलाए और बहुत लोगों को पकड़े और इस तरह पर लोग शहरों को छोटा सा नजर दिए, जिससे लोगों को जागरूकता फैले और लोग मास्क पहनना शुरू कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धनबाद में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के शक्ति मार्केट में 2 कपड़ा दुकान को भूली पुलिस ने सील कर दिया है। साथ ही राजगंज बाजार स्थित पवन वस्त्रालय में एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने छापेमारी कर दुकान के अंदर खरीदारी कर रहे करीब 100 लोगों को दुकान के बाहर निकाला। एसडीएम ने कहा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। साथ ही दुकानदार पवन अग्रवाल सहित 3 लोगों पर आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। धनबाद के कुसुम विहार में अकेले रहने वाले पूर्व टेलीफोन एसडीओ एसएसपी सिन्हा की पत्नी शीला सिन्हा का सोमवार रात हत्या कर दिया गया। उनके घर में डकैती का प्रयास भी किया गया। शीला सिन्हा के शरीर पर चाकू से प्रहार किया गया। उनका हाथ पैर साड़ी से बांधकर गला भी घोटा गया था। हत्यारों का सुराग पाने के लिए पुलिस ने खोजी कुत्ते का सहारा लिया। कुत्ते के जरिए पुलिस को एक गमछा मिला है। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज, सिटी एसपी आर राम कुमार भी मौके पर पहुंचे। कुसुम विहार में शीला सिन्हा अकेले रहती थी। डकैतों ने कांड को अंजाम देने के बाद घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया था। पटना एलआईसी एचएफएल में कार्यरत शीला सिन्हा के बेटे सुमित कुमार सिन्हा ने जब अपनी मां को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद घर के ऊपर तल्ले पर किराए पर रहने वाले दिलीप कुमार को मामले की सूचना दी। दिलीप कुमार घर पहुंचे तो ताला लगा पाया। बाद में ताला तोड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। को मैं सो गया था, हमको तो उसी ने फ़ोन किया कि 10 बजे रात में यहाँ एक ऐसी सी वारदात हो गई है, घर का ताला बंद है बाहर से और भीतर लाश पड़ी हुई है। तो किराएदार लोगों ने तोड़ के और उसको भीतर उसके बेटे को खबर किया कि आपकी माँ की हत्या हो गई है। ये भारीदार सब ऊपर में रहता है क्या? हाँ, कस्टम इंस्पेक्टर हैं और एक और हैं। कितने पहरेदार हैं? 2 किराएदार हैं। 2 पहरेदार। दोनों जिम्मेवार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। एक कस्टम इंस्पेक्टर हैं और एक और कहीं नौकरी करते हैं। और इनका भी दरवाज़ा 6 बजे परमानेंट 7 बजे तक बंद कर देती हैं। और परिचित कोई भी आता है, हम लोग भी आते हैं तो ग्रिल खुलता नहीं है, आप बात करके जाइए। लेकिन कल 9 बजे रात तक दरवाज़ा वो खुला रखवाई खुद। जैसा कि किराएदारों ने बताया कि हम लोग 9 बजे पूछे कि मैडम दरवाजा बंद कर दो, उन्होंने मना किया नहीं मत बंद करो, हम बंद कर देंगे। कहीं ऐसा नहीं लगता कोई पूर्व परिचित? एकदम माँ वाइफ रहती है, बच्चा लोग बाहर है, अकेले रहती थी। एक बेटा एक बेटा रहता है। ये कितने बजे रात में ये घटना घटी? 10 बजे 10 बजे। कोई हल्ला आवाज कुछ? ना कुछ नहीं। अंदर से बंद था और उसके जो
बेटे हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि खोल नहीं रही हैं। तो रेंटर्स को उन्होंने बताया कि उनकी माता जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। चेक करने पर पता चला कि गेट वगैरह बंद है। अभी बाद में जब पुलिस आई है तो देखने में पता चलता है कि अंदर में कुछ लोग ज़रूर एंटर किए हैं और कुछ लूट मार का प्रयास किया गया है, स्ट्रैंगुलेशन है और उनको हाथ बांधा गया है और उनके साथ बलपूर्वक हाथ पैर बांधने के बाद कुछ पैसे छीनने और निकालने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनके पास अमाउंट था नहीं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में ये घटना डकैती की थी या नहीं थी। अन्य पहलुओं पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई एनिमिटी है या फिर अगर जिन लोगों का यहाँ पर आना जाना था वैसे लोगों के बारे में छानबीन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में आज कांग्रेस अल्पसंख्यक धनबाद नगर अध्यक्ष इरफान आलम उर्फ टुन्नू मोहम्मद फिरोज, फजल खान, शहजाद भाई, बाबू भाई, जूली बाजी एवं हाजी जमीर आरिफ के संयुक्त श्रमदान से धनबाद के वार्ड संख्या 14 के अंतर्गत वासेपुर भूली रोड, आरा मोड़, गुलजार बाग, जोनल ट्रेनिंग स्कूल, कल्याणपुर आदि क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। निरसा के झीलिंगटाड़ गांव के समीप NH2 में बनी रेलिंग पर चढ़ जाने से पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वैन पर ऑक्सीजन सिलेंडर लदे हुए थे। जानकारी के अनुसार यह वैन जोड़ा फाटक से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चिरकुंडा जा रही थी। घटना की सूचना पाकर निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। बोकारो थर्मल के कथारा ब्रिज के समीप एक 23 वर्षीय युवक का शव पानी में तैरता मिला, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई। वहीं जांच के दौरान मृतक के पॉकेट से आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसमें मृतक का नाम शमशेर आलम लिखा हुआ था। रांची के डोरंडा जैन मंदिर के पास रामपुरिया वस्त्रालय के गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई। सुबह होने के कारण देर से लोगों की नज़र इस पर गई। जब तक लोग देख पाते आग की लपटें तेज हो चुकी थी। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। राज्य में 18+ युवाओं के उम्मीदों का टीका लगने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 14 मई से युवाओं का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसके लिए टीका बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने पहली खेप दे दी है। पहली खेप में युवाओं के लिए झारखंड को 2.34 लाख डोज मिले हैं। इनमें 1.34 लाख डोज कोवैक्सीन के हैं और 1 लाख डोज कोविडशील्ड के हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को कोविडशील्ड के 3.80 डोज और मिलेंगे। सरायकेला खरसावां में पुलिस प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों और उनके परिवार की मदद के उद्देश्य से अब हर घर हर द्वार तक पहुंचेगी। इसको लेकर आज झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन, सरायकेला के डीसी अरवा राजकमल और एसपी मोहम्मद अरसी ने मेडिसिन, फूड और ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ आज जिले के आदित्यपुर थाना परिसर से मंत्री चंपाई सोरेन, डीसी और एसपी ने हरी झंडी दिखा करके। इस सेवा के तहत किन्हीं को इन तीनों में से किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो सरायकेला खरसावा पुलिस के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर डायल 100 या संबंधित थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने से इसकी सुविधा मिलेगी। गांव से लेकर शहर तक, इसीलिए आज इस राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री बड़ा सोच समझ करके एक स्वास्थ्य सुरक्षा लॉकडाउन किया। सभी चीज ध्यान में देखते हैं और उसका फलाफल भी अच्छा है। सभी लोग इस कदम को अच्छा लगा। ऑक्सीजन चलाने की शक्ति हो सकती है।
तो वैसे लोग अगर हॉस्पिटल नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल पे जो भार है वो हम लोग को कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सबसे स्टेट रिपोर्ट हम लोग का ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हमारे डॉक्टर और वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। इसी सोच के साथ अभी ऑक्सीजन बैंक का भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी साहब काफ़ी इनिशिएटिव लेके अभी 88 सिलेंडर अभी इधर उधर जो कि थाना पे था, उसी जगह कुछ कंपनी के पास था, कुछ वॉलंटियर टीमों के साथ, तो सभी को लेकर अभी सेवा करी रखे हैं और यही समर्थन किया जाएगा। मेडिसिन और ऑक्सीजन 3 चीज़ मुहैया कराएंगे और साथ साथ जैसा डीसी साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारा एक कोविड मैनेजमेंट सेंटर है, तो वहाँ पे फ़ोन आता है, जो भी बीमार व्यक्ति है जिसको कोई सहायता की ज़रूरत है तो उसको वहाँ से टेलीमेडिसिन के थ्रू सहायता भी दी जाती है, और अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है या और किसी चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है तो उसको सहायता भी दी जाती है। उसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी जनता जो घरों में रह रही है पूरे ज़िला के अंतर्गत, उसको हम ये फूड, मेडिसिन और ऑक्सीजन प्रोग्राम, जिसमें पुलिस एक लीड एजेंसी है, ये जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से चल रहा प्रोग्राम है। इसमें हम लोग समन्वय स्थापित करके अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत आभारी हैं जिला में मौजूद हमारे इंडस्ट्रीज बंधुओं का, जिन्होंने एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अभी शुरुआत लेवल पे हम लगभग 700, 800, 1000 फूड पैकेट, करीब 100 से अधिक हम लोग के पास ऑक्सीजन सिलेंडर और सैकड़ों मेडिसिन किट उपलब्ध हो गई हैं। सरायकेला के चांडिल टाटा रांची मार्ग NH33 पर चिलगू साहरबेड़ा के पास टाटा मैजिक और हाइवा की टक्कर हो गई। इस हादसे में चालक समेत टाटा मैजिक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना में टाटा मैजिक वाहन के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसमें सवार लोगों को वाहन से बाहर निकाला गया। टाटा मैजिक का चालक संजय महतो काफ़ी देर तक स्टीयरिंग सीट पर फंसा रहा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।